शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। बुध 29 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अभी तक यह अपनी स्वराशि मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे और अब जो है यह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि शत्रु राशि हो जाती है, चंद्रमा की राशि है, इसलिए जो है वो बुध का यहाँ प्रभाव थोड़ा सा उद्वेलित करने वाला होता है मन मस्तिष्क को। फिर भी बुध जो है वो सौम्य और शुभ ग्रह हैं, तो बहुत अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अलग अलग जो नए दर्शक हैं उनको बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है या लग्न राशि पर आधारित होता है, इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। दूर हूँ इस समय, जो है बाहर कहीं ठहरा हुआ हूँ, क्योंकि आश्रम में नहीं हूँ और इस कारण जो है वो आपको जो रेगुलर सेटअप है वो नहीं दिखेगा। इस समय गाज़ीपुर सिटी में हूँ और वहीं से यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए दे रहा हूँ। एक एक करके लग्न राशि के अनुसार मैं बात करूँगा, क्या कह रहा है बुध का गोचर का, क्या होगा प्रभाव आप सभी के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों की। मेष वालों के लिए अगर देखा जाए तो जो है वो मार्केश की भूमिका में हो जाते हैं, सहायक मार्केश हैं बुध, और यहाँ पर यह तीसरे और छठे भाव के स्वामी है, चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। घर परिवार से संबंधित कामों में कर्ज इत्यादि लेने की संभावना बन सकती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे मांगलिक कार्य, परिवार के लोगों का एक दूसरे के साथ जमावड़ा, आना जाना, इस प्रकार का भी जो है वो योग बनाएंगे बुध यहाँ पर। साथ ही साथ जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी इत्यादि लगने की संभावना भी बनेगी। कोई बहुत अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ बुरे से बेहतर होगा। अगर किसी के लाइफ में करियर को लेकर, नौकरी को लेकर खराब फेज चल रहा है तो थोड़े समय के लिए कोई अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। अगर बुध इस समय गवर्न कर रहे हो तो छोटी मोटी यात्राओं का योग है और घर परिवार से संबंधित कर्ज इत्यादि लेने की संभावना बन सकती है। माता के सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें, उसके लिए ठीक नहीं है। साथ ही साथ अपने भी अगर श्वसन तंत्र और एलर्जी से संबंधित समस्या है तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जमीन जायदाद के मामले के लिए बहुत अच्छा यह समय नहीं होगा। कर्ज जो है वो देने से बचना चाहिए आपको। वृषभ वालों की बात अगर मैं करूं तो आपके लिए बुध योगकारी हो जाते हैं। दूसरे भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव में आ रहे हैं। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, पराक्रम बढ़ेगा, कोई भी काम आप बुद्धि के बल पर करने में समर्थ होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग बनेगा। करीबी लोगों से लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन करीबी लोगों के ऊपर धन भी खर्च होगा आपका। भाग्य पक्ष कुछ हद तक साथ देगी। लिए हुए निर्णय सार्थक होंगे इस समय, सहयोगी, उससे आपका भाग्य बढ़ेगा और जो भी फैसला लेंगे उसमें बुद्धि की अधिकता रहेगी। बहुत सोच समझकर फैसले आप इस समय लेंगे। जो थोड़ा बहुत मन में विचलन है केतु के प्रभाव के कारण, मन में उद्विग्नता है, काल्पनिक कई लोगों को भय उत्पन्न हो रहा होगा, उन सब चीज़ों से थोड़ी राहत आपको इस समय मिलेगी। तो इस तरह देखा जाए तो वृषभ वालों के लिए बुध का यह गोचर बेहतर है। मिथुन वालों के लिए तो लग्नेश ही हैं, लग्नेश और सुख भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव में आ रहे हैं। परिश्रम का परिणाम प्राप्त होगा। पहले भी मिथुन में थे तो बहुत अच्छा राजयोग बन रहा था, लेकिन अभी भी नुकसानदायक योग नहीं है, बल्कि जो मेहनत आप किए होंगे, परिश्रम आप किए होंगे, उसका इस समय लाभ आपको मिलेगा। वाणी संतुलित रहेगी, सोच समझ करके आप निर्णय लेंगे। बौद्धिक क्षमता बेहतर रहेगी। जमीन जायदाद से लाभ का योग इस समय मिलेगा। पारिवारिक लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। आयु में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के मिथुन वालों के लिए बुध का जो यह गोचर है यह काफ़ी लाभकारी दिखाई दे रहा है। कर्क वालों के लिए जो है वो बहुत अच्छे तो बुध परिणाम नहीं देते, क्योंकि द्वादश के स्वामी हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं। लग्न में अगर यहाँ चंद्रमा भी हो तो व्यक्ति बड़ा मस्त स्वभाव का होता है। हालांकि बुध और चंद्रमा में थोड़ा कॉन्फ्लिक्शन है, लेकिन अगर दोनों अच्छे डिग्री में हों तो यह आपके स्वस्थ मस्तिष्क की ओर, क्योंकि चंद्रमा भी मजबूत करते हैं अगर लग्न में ही बैठे हों तो, अच्छे डिग्री में हो तो, और कर्क उनकी अपनी राशि है और बुध यहाँ पर अगर होंगे तो आपको बड़ा पुरुषार्थी, पराक्रमी, खूब हंसोड़, कहीं भी रहेंगे हंसते खिलखिलाते रहेंगे। सब देखते हैं ना, कई लोग रहेंगे जहाँ भी जाएंगे वहाँ ऐसा हंसी का माहौल बनाएंगे कि सारे लोग जो है वो खुश हो जाते हैं। तो
उस प्रकार की प्रवृत्ति देते हैं। थोड़ा अपने ऊपर धन खर्च करेंगे, करीबी लोगों का खूब आगमन होगा, करीबी लोगों के ऊपर आपका समय भी जाएगा। बौद्धिक क्षमता थोड़ी बेहतर रहेगी। अगर कुंडली में चंद्रमा मजबूत हैं तो यह आपको बहुत परेशान नहीं करेंगे। अगर चंद्रमा मजबूत नहीं है तो थोड़ा मन में विषाद, भटकाव, सोच में डाइवर्जन, इस तरह की स्थिति यहाँ पर यह उत्पन्न करेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए बुध का यहाँ पर आना बहुत अच्छा नहीं है। परमानेंट कुंडली में होंगे तो ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में कठिनाई उत्पन्न होती है। अगर शनि खराब हुए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सिंह वालों की बात करूं तो आपके लिए बुध जो है वो बहुत ही उपकारी हो जाते हैं। तो लग्नेश के परम मित्र हैं, सूर्य के ऊपर से एकादश भाव के और दूसरे भाव के स्वामी हैं, द्वादश में गोचर कर रहे हैं। बचत के लिए ठीक नहीं है। एक तो केतु पहले ही दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर द्वादश में जो है वो बुध आ जाएंगे, भटकाव उत्पन्न करेंगे। थोड़ा सा धन खर्च बहुत अधिक होगा, अनावश्यक का होगा। आय में कुछ हद तक वृद्धि होगी, लेकिन वो इसलिए प्रभावशाली नहीं हो पाएगी क्योंकि आपका जो व्यय है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर दुर्योग जैसी स्थिति उत्पन्न बनाते हैं। अगर बुध की समय दशा अंतर्दशा होगी तो आपके अंदर भटकाव आएगा, स्थिरता का अभाव हो जाएगा। निर्णय शक्ति अच्छी रहेगी, शत्रुओं पर आप हावी होंगे धन के बल पर, लेकिन धन बहुत खर्च होगा। अगर इस समय कहीं कोई वाद विवाद होता है तो उससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। सिंह वालों के लिए यह गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। कन्या वालों के लिए अगर देखूं तो दशमेश हैं और लग्नेश हैं। दशमेश लग्नेश होकर के आय स्थान पर आ रहे हैं, पंचम भाव पे दृष्टि जाएगी, जबरदस्त निर्णय शक्ति होगी, कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, आय में वृद्धि की संभावना होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होकर हो या ना हो लेकिन आय में वृद्धि होगी। हो सकता है कि आपका प्रमोशन का टाइम हो लेकिन प्रमोशन ना मिले, लेकिन सैलरी कुछ बढ़ जाए। परिश्रम का लाभ इस समय मिलेगा आपको। तो कुल मिलाकर के और बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी इस समय। बड़ों का सहयोग मिलेगा, आपके अंदर भी निर्णय शक्ति अच्छी होगी, कुछ बेहतर कार्य व्यापार को लेकर आप निर्णय ले सकते हैं और परिश्रम का खूब परिणाम मिलेगा। और कुछ नए कार्य व्यापार की ओर, कुछ नई चीज़ों को आप बढ़ाएं, नए काम करें, उस तरफ आप जो है वो उन्मुख होंगे और अपनी चीज़ों को गति देंगे। तो कुल मिलाकर के कन्या वालों के लिए बुध का यह गोचर बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए बुध जो है भाग्येश हैं, भाग्य और व्यय भाव के स्वामी हैं, लग्नेश के परम मित्र हैं। बुध की सबसे लगभग मित्रता है। थोड़ी बहुत जो शत्रुता चलती है वो मंगल और चंद्रमा से चलती है, लेकिन वहाँ पर भी कहीं युति अच्छी हो तो बड़ा अच्छा परिणाम देते हैं। तो बुध जो है यहाँ पर आपके भाग्येश होकर के दशम भाव में आ रहे हैं। यह पद प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा है। बहुत से लोगों के लिए स्थान परिवर्तन की संभावना बनेगी, लेकिन वह आय में वृद्धि कराने वाला और विशेष करके मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला, पद में वृद्धि कराने वाला, किसी का अगर प्रमोशन वगैरह की संभावना है तो उसके होने की काफ़ी संभावना इस दौरान बन जाएगी, क्योंकि शुक्र का गोचर भी ठीक चल रहा है। तो बुध जो है यहाँ पर बहुत ही उपकारी हो रहा है। परिवार में मांगलिक कार्य की स्थिति बन सकती है आपके लिए, शुभ चीज़ों का उदय होगा और रुके हुए कामों में तेज गति मिलेगी। आपका जो कार्य है, समय है, वह सार्थक जाएगा। आप जिन चीज़ में काम लगाएंगे, हाथ डालेंगे, उसमें आपको सार्थक परिणाम इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर के तुला वालों के लिए बुध का गोचर यह काफ़ी लाभकारी दिखाई दे रहा है। वृश्चिक वालों की बात करूं तो यह आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, आय स्थान के स्वामी हैं। यह आ रहे हैं आपके भाग्य स्थान पर। लग्नेश से थोड़ी शत्रुता है, शत्रु भाव है, फिर भी आय पे नियंत्रण करते हैं। आयेश का भाग्य स्थान पर आना और यहाँ से 3-11 का संबंध, यानी आय स्थान का स्वामी अपने से 11वें भाव में जा रहा है। यह आय को 2 गुनी कर सकता है आपके। तो इनकम में वृद्धि का योग बनेगा, पराक्रम पुरुषार्थ खूब बढ़ेगा, यानी मेहनत जितना करेंगे उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी, बहुत अधिक सफलता मिलेगी। और अगर देखा जाए थोड़ा इस समय मंगल ठीक नहीं है वृश्चिक वालों के लिए, लेकिन बुध का गोचर काफ़ी योगकारी जो है। मंगल ठीक नहीं है, अभी सूर्य ठीक नहीं है, फिर भी बुध का गोचर आपको थोड़ी छांव जरूर देगा, थोड़ी राहत जरूर देगा आपको। और जैसे होता है ना, खूब धूप में थे, कहीं छाए में आकर के बैठ के थोड़ी राहत मिल गई, उस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। और परमानेंट कुंडली में अगर दशा अंतर्दशा अच्छे ग्रहों की चल रही हो तो थोड़ा परिश्रम आप अगर करते हैं इस समय, क्योंकि मंगल थोड़ा परिश्रम बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि आय में काफ़ी वृद्धि इस समय हो सकती है। करीबी लोगों का खूब सहयोग आपको मिलेगा, पुरुषार्थ में वृद्धि होने वाली है। और विशेष करके जैसा मैंने कहा कि आय को लेकर के, और कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आय से, इन्वेस्ट से इनकम को और बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ इनकम के दृष्टिकोण से बुध का यहाँ पर आना काफ़ी जो है वो लाभकारी है। थोड़ा बहुत धन स्वास्थ्य के मामले में खर्च हो सकता है। धनु वालों के लिए दशम और सप्तम भाव के स्वामी हैं बुध, और यह आ रहे हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम में बुध का आना थोड़ा
स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है, विशेष करके जिनको एलर्जी वगैरह की समस्या हो वो थोड़ी बढ़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह ठीक नहीं है। आपके प्रमोशन वगैरह की इस समय अगर संभावना है तो उसमें थोड़ी आपको कठिनाई महसूस होगी, दिक्कत उस समय आ सकती है। लेकिन व्यापार में वृद्धि का योग है, व्यापार से बहुत लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ मिलकर काम कर रहे हो या साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हो, उसमें आपको खूब वृद्धि देखने को मिलेगी। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, वाणी का विकास होगा, अच्छा निर्णय लेंगे, किसी से विवाद से दूर रहेंगे, वाद विवाद से इस समय। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूँ तो नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा सा अगर प्रमोशन का टाइम है तो वो ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन कार्य व्यापार में वृद्धि, बौद्धिक क्षमता का विकास, वाणी बेहतर, वाद विवाद से दूर या उसको बातों से सुलझाने में समर्थ होंगे इस समय। तो कुल मिलाकर के यह स्थिति धनु वालों के लिए बेहतर दिखाई दे रही है। मकर वालों के लिए बुध जो है भाग्य स्थान के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी है, आ रहे हैं सप्तम भाव में। बुध का सप्तम में आना, छठे भाव के स्वामी का सप्तम में आना ठीक नहीं है। अगर चंद्रमा ठीक नहीं है, चंद्रमा कहीं अगर आपके छठे भाव में बैठे हों, परमानेंट कुंडली की बात कर रहा हूँ, परमानेंट कुंडली में अगर आपके छठे भाव में बैठे हों, आपके द्वादश में बैठे हों, आपके दूसरे भाव में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में बहुत कठिनाई आएगी। विवाह बचाने के लिए धन अधिक खर्च करना पड़ सकता है, या जीवन साथी बहुत खर्चीले स्वभाव का हो सकता है या हो सकती है। साथ ही साथ धन हानि का योग भी वैवाहिक संबंध में बनता है। कुछ हद तक व्यापार के दृष्टिकोण से, हालांकि भाग्य में भी उदय होगा, कार्य व्यापार में वृद्धि का योग बनेगा, लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए ठीक नहीं है यह। तो कार्य व्यापार के में वृद्धि का योग है, वहाँ पर भाग्य का साथ रहेगा। धन लगाकर व्यापार करने की या व्यापार को बढ़ाने की इस समय प्रवृत्ति होगी। आपका कार्य व्यापार इस समय धन मांगेगा, बहुत से लोग कर्ज लेकर के धन लगाने की ओर प्रेरित होंगे। तो व्यक्तिगत जीवन के लिए ठीक नहीं है, मैरिड लाइफ, प्रेम संबंध, इन सब चीज़ों के लिए ठीक नहीं है बुध का यहाँ पर गोचर। लेकिन कार्य व्यापार में भाग्य में वृद्धि के लिए यह ठीक है। निर्णय शक्ति अच्छी होगी, बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी और सोच समझकर निर्णय आप इस समय लेंगे। अब बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, छठे भाव में आ रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बुध का यहाँ पर आना बहुत अच्छा नहीं है, कुछ न कुछ, क्योंकि केतु भी अष्टम में है। अष्टमेश छठे में कई लोग मानते हैं कि इससे जो है वो बीमारी ख़त्म होती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है, बल्कि यह बीमारी को और बढ़ाने वाला है। तो अगर हालांकि शनि लग्नेश लग्न में ही है, इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन वो भी वक्री हो रहे हैं, तो स्वास्थ्य थोड़ा सा आपका नासाज हो सकता है। सेहत को लेकर ध्यान रखें। शिक्षा और सेहत पर धन भी खर्च होगा, शत्रुओं पर, वाद विवाद में, स्वास्थ्य के ऊपर, इन सब चीज़ों पे आपका धन अकस्मात खर्च हो, इसकी संभावना बनेगी। एक मामले में अच्छा है, शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता मिलेगी। कार्य व्यापार से संबंधित अगर सेहत ठीक है तो लिए हुए निर्णय लाभकारी होंगे आपके, और शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छे सफलता का योग इस दौरान मिलेगा। संतान का सहयोग मिलेगा आपको, तो उस दृष्टिकोण से यहाँ बुध का गोचर यह अच्छा है। मीन वालों की बात करूं तो आपके लिए यह चतुर्थ भाव के स्वामी है और सप्तम स्थान के स्वामी है। सप्तम भाव, चतुर्थ भाव, पंचम में आ रहे हैं। यह गोचर काफ़ी अच्छा जो है वो दिखाई दे रहा है। एक तो कार्य व्यापार में वृद्धि होगा, कार्य व्यापार से संबंधित निर्णय बहुत महत्वपूर्ण लेंगे। साझेदारों का सहयोग, हालांकि केतु भी हैं सप्तम भाव में तो उनका अलग प्रभाव होगा। अचानक बहुत से जो लोग विवाह के योग्य हैं या प्रेम संबंधों में हैं, उसके फिक्स होने की, विवाह होने की या नए प्रेम संबंध में पड़ने की प्रबल संभावना इस दौरान बनेगी अचानक, क्योंकि केतु का भी प्रभाव है, सडन चीज़ें होती हैं। और तो प्रेम संबंध बनने की संभावना है। हालांकि यह बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकली किसी से अटैच हो सकते हैं, स्वार्थवश किसी से अटैच हो सकते हैं, या आपसे कोई अटैच हो सकता है, दोनों स्थितियां बन सकती हैं इस दौरान। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए अच्छा है। जमीन जायदाद इस समय अगर बेचना चाहते हैं तो उससे आपको अच्छा लाभ होगा, पैतृक संपत्ति मिलने वगैरह की भी संभावना बन रही है। तो कुल मिलाकर के बुध का जो यह गोचर है यह आपके लिए लाभकारी है। तो यह था बुध के कर्क राशि में जाने का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।